सभी भागवत प्रेमियों को मेरा सादर नमन। इस ग्रुप में शामिल सभी लोगों को मेरा नमस्कार। राम राम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि ये प्रकृति कैसे खुद को इतना हमारे लिए सब कुछ देती है और हमारी तरह हर सेवा में हमेशा लगी रहती है। आप इस वीडियो की टैगलाइन को देख चुके होंगे। इस वीडियो में आप ध्यान से देखिए, इन पेड़ों ने अपनी कैसी शेप ले रखी है, कैसे इन्होंने खुद को झुका रखा है। ये शेप से आप ये अंदाज़ा लगाइए, ये रास्ता जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ, ये रास्ता पीलीभीत और बीसलपुर और बरेली का बीच का मार्ग है, और ऐसा ही रास्ता हमारी तरफ बरेली और पीलीभीत के बीच का मार्ग है। वहाँ पर भी ऐसे पेड़ मिलेंगे। तो इन पेड़ों को आप ध्यान से देखिए, इन्होंने किस तरीके से शेप ले रखी है ताकि यहाँ से हर ट्रक, हर सवारी आराम से निकल सके। वो तो कहावत आपने बहुत सारे फ़ोटोज़ आपने ऐसे देखे होंगे फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, जिनमें ये कहा जाता है कि हमें पेड़ों की तरह बनना चाहिए, जिस पे फल आने पे वो खुद को झुका लेते हैं। ठीक है, लेकिन फल आते हैं तभी वो खुद को झुकाते हैं, ये भी सच सही है। लेकिन आप ये दूसरा रूप भी पेड़ों का देखिए, जिसमें पेड़ खुद को हमारी ज़रूरत के हिसाब से बना लेते हैं। तो यही प्रकृति है, यही परमेश्वरी है, यही पार्वती ही है, यही सब कुछ है। प्रकृति ही परमेश्वरी है, और जो प्रकृति आपके शरीर के अंदर है वही बाहर भी है। वो पूरी तरीके से खुद को अलग रख लेती है। वो कभी भी ये भेद नहीं करती कौन अच्छा है कौन बुरा है। सबके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करती रहती है, सबसे उतना ही प्यार करती है। लेकिन एक हम इंसान हैं, इन पेड़ों से कभी कुछ सीख ही नहीं पाए। ये पेड़ हमें क्या क्या सिखा सकते हैं, ये अभी हमने सोचा ही नहीं है। ये सारा भागवत ज्ञान जो हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, भागवत सत्संग में जाते हैं, सब किताबें पढ़ते हैं, ये सारा ज्ञान ये हमें प्रकृति दे सकती है। बस ज़रूरत है तो हमें इस पर अपना पूरा ध्यान देने की। ध्यान देने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पत्ते को देख रहे हैं तो आप पेड़ को ही देखते रह जाएं, उस पत्ते को देखते रह जाएं। ध्यान देने का मतलब है कि ये प्रकृति किस तरीके से हमसे खुद को जोड़े हुए है, किस तरीके से हमसे खुद को अलग कर लेती है, किस तरीके से हमारी सबकी सेवा में लगी रहती है, और फिर भी कभी कोई गुस्सा नहीं, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। बस एक ही चीज़, सेवा, सेवा और सिर्फ सेवा। अब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी से धोखा खाएं, ठीक है। बस जो आप ज्ञान आपके आसपास है, जैसे शुरू से कहा जाता है कि सब में ईश्वर है, सब में ईश्वर है, तो आप उस ईश्वर को देख के उनसे प्यार कीजिए, ना कि उनको देखकर के जिनकी आदतें खराब हैं, कि आप उनकी आदतों को छोड़कर उसके अंदर जो ईश्वर है उस पर ध्यान दीजिए। ऐसे ही लोग आपके घर में भी हैं, आप उनसे भी प्यार से पेश आइए। आपके अड़ोस पड़ोस में हैं, उनसे भी प्यार से पेश आइए, ठीक है। तो आप अगर जब सभी से प्यार से पेश आएंगे तो आपकी भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगी। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सुबह ही सिर्फ धूप बत्ती दिया दिखाना, वो भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप भक्ति को दिन भर करना चाहते हैं, आप दिन भर भक्ति में रहना चाहते हैं, तो आप जो भी करते हैं पूरे दिल से कीजिए। ये प्रकृति, इसकी तरफ आप देखिए, ये जो भी काम कर रही है पूरे दिल से कर रही है, पूरे मन से कर रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही है। अगर ये अपनी जिम्मेदारी ना निभाए तो ये भी कर्म के बंधन में बंध जाएगी, और अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी ना निभाएं तो हम भी कर्म के बंधन में बंध जाएंगे। अब कैसे हम जिम्मेदारी निभाएं? जिम्मेदारी का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ किसी को दी, ठीक है, और आपके मन में है कि मुझे यार ये चीज़ बचा लेता या मैं बचा लेती, तो या मुझे खाना था या मुझे किसी और को खिलानी थी, ठीक है, तो आप फिर भी आपने वो चीज़ किसी को दी, तो आपका दिमाग में उस बात की रटना लगेगी, और ये शरीर, ये आपका दिमाग उस चीज़ को याद कर लेगा, और यही कर्म आपके शरीर में तुरंत नोट हो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकृति से सीखिए कि ये हमें क्या क्या सिखा सकती है। ये हमसे आपस में प्यार से रहना सिखा सकती है, किसी से लड़ना भी सिखा सकती है, किसी को जीतना भी सिखा सकती है, और हमें आपस में बहुत जिम्मेदारी से रहना सिखा सकती है। अगर हम आपस में, अगर मान लीजिए प्रकृति एक दिन अपनी जिम्मेदारी को भुला दे या रोक दे तो क्या होगा? अगर ये प्रकृति एक दिन सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले, क्या अभी मुझे इंसानों को कुछ नहीं करना, कोई सेवा नहीं देनी, कुछ नहीं देना, तो हम एक दिन तो छोड़िए 1 घंटे में मर जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप भी अपने घर में अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। अपने कम से कम
बाहर देश के लिए कुछ नहीं कर सकते, आस पड़ोस के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने घर में तो उस जिम्मेदारी को निभाइए, उतने प्यार से रहिए, दिल से रहिए। अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत भक्ति की ले लो, कर्म की ले लो, प्यार मोहब्बत की ले लो, योग की ले लो या अपने काम की ले लो, अगर उसकी शुरुआत आप अपने घर से नहीं कर पाए तो मेरा मानना है आप कहीं चले जाइए, कहीं से कोई शुरुआत नहीं कर सकते। तो अगर कुछ करना ही है और प्यार से या खुश पूरी ज़िंदगी रहना ही है तो सबसे पहले आप शुरुआत अपने घर से कीजिए। धन्यवाद सभी भागवत प्रेमियों को, मेरी तरफ से धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए। कृपया करके इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करना ही सनातन परंपरा है, जैसे पुराने टाइम पे गुरुकुल चला करते थे। तो धन्यवाद। आप भागवत में रहिए, भागवत आप में रहेगी।